नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और इस समय किसान भाइयों हमारी मौजूदगी राकेश आलू कंपनी पर है, जो कि किसान भाइयों मंडी के अध्यक्ष महोदय हमारे पंकज कुशवाहा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। और किसान भाइयों अगर बात करते हैं तो आज भैया के पास में आलू और प्याज दोनों भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन किसान भाइयों मंडी की हलचल की बात करें अगर हम, तो हर दुकान पर किसान भाइयों आलू जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। कई जगह पर जो है किसान भाइयों आलू जो है छटाई का कार्य भी चल रहा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, इस साइड में जो है आपको बारांदे में जो देखने को मिल रहा है आलू छटाई का कार्य जो है लगातार जारी रहता है। बाकी इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है अध्यक्ष साहब के यहाँ पर आलू की बिक्री इसकी हो चुकी है फाइनल, और किस रेट में आलू बिका है वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस साइड में देखेंगे तो हॉलैंड आलू भी बिका हुआ है। बाकी किसान भाइयों राकेश आलू कंपनी के ऑनर महोदय से सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, उसके बाद में किसान भाई भी हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। और आज जो है किसान भाइयों की क्या मंडी की अपडेट रहने वाली है वो सारी बातें जो है अध्यक्ष साहब से जानेंगे। अध्यक्ष साहब के ऑफिस में इस समय हम आ चुके हैं और आज अगर देखा जाएगा तो आज किसान भाइयों नवरात्रि का पर्व है और शुरुआत कहीं ना कहीं जो है आज फर्स्ट डे है और हमारे साथ में अध्यक्ष साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज सर एक हिंदू बढ़िया अच्छा पर्व है, नवरात्रि का महापर्व है। जी। आज सबसे पहले किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे और उसके बाद जो है मंडी में क्या अपडेट है वो भी हम जानकारी इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी किसानों को नमस्कार जी। और चैत्र मास के नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जी। सर जैसे कि आज अगर देखा जाए तो मार्केट में जब हम घूमे हैं मंडी में, तो आज पिछले सप्ताह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है परिवर्तन में आज मुझे लगी हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं तो आमदनी पिछले सप्ताह ज़्यादा थी, इस आज के दिन कुछ कम है। साथ ही साथ जब देखते हैं कि आलू बहुत बड़ी मात्रा में सेकंड क्लास का पिछले सप्ताह आ रहा था, अभी थोड़ा जो है किसानों ने कंट्रोल किया है। और मार्केट जब में घूमे हैं, पूरे बाज़ार में घूमे, तो आज देखने को मिला कि अब आलू जो है आधा आधा हो गया। पहले क्या था भैया, पिछले सप्ताह में 80% आलू जो है सेकंड टाइप का आ रहा था, 20% आलू सिर्फ सही आ रहा था। अब अगर देखा जाए तो भाव में भी भैया पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो वो सारी चीज़ों के थोड़ा अगर हम प्रकाश डालें तो भैया शुरुआत करते हैं आमदनी से। तो आमदनी आज अगर देखा जाए तो 20-25 हज़ार पैकेट के आसपास रही होगी। ठीक बात। और बाकी भैया जैसे भाव की बात करें तो आपका अनुमान क्या कह रहा है, पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में कितना बदलाव हुआ है? देखिए ऐसा है कि पिछले सप्ताह में ये रहा कि पहली बात तो इस साल एक चीज़ ये हुई कि आलू की खुदाई हर जगह एक साथ स्टार्ट हुई है। बिल्कुल। होली के त्यौहार के बाद जो है हर जगह एक साथ आलू की खुदाई स्टार्ट हुई है जी। और खुदाई के साथ साथ किसानों ने क्या किया, एक सब बिक्री के लिए ज़्यादातर माल बिक्री करना चाहे तो मंडियों में चारों तरफ, चाहे कानपुर मंडी हो, फरक्काबाद मंडी हो या अन्य जो भी मंडियां हैं, जी जी, जिसका जहाँ संपर्क है, जहाँ जिसकी बातचीत हुई, एक साथ खुदाई चालू हुई, चारों तरफ माल भेजना चालू कर दिया। बिल्कुल जी। माल एक साथ ज़्यादा पहुँचने की वजह से मंडियों में दबाव बन गया जी। और जो आलू ताज़ा खुदा और वो धूप खाने के बाद मंडियों में पहुंचा तो माल दागी पड़ गया। बिल्कुल। सबसे बड़ी भाव गिरने की समस्या जो खड़ी हुई वो माल दागी होने की वजह से खड़ी हुई। जो पिछले हफ्ते में बाजारें चारों तरफ बैठ गई, दागी माल 2 रुपये 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो इस तरीके से बिके, मतलब बिकना और फिकना एक बराबर। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। और हम लोगों ने अपने जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या जो किसानों से बात हो रही हमेशा यही सलाह दी है कि बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। आप लोग आलू अपना खोद के आराम से उसको सुरक्षित स्थान पर किसी पेड़ के नीचे या छायरी वाली जगह पर डंप लगाइए। ढेर लगाने के बाद 2-4-5 दिन बाद जब आलू थोड़ा कुछ मजबूती आ जाए जी, तब उसकी ग्रेडिंग करके भर के भेजिए। फिर आप अपना बिक्री करना जिस मंडी में भी चाह रहे हैं वहाँ बात करके जहाँ किसान को रेट सही मिले, उसका पेमेंट सही मिले, वहाँ बाजार में भेजना चाहिए। हमारी कानपुर मंडी में पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा पोजीशन गड़बड़ हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सभी लोगों ने किसानों से कहा कि इस तरह से हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सहूलियत के साथ इसको माल को सुरक्षित स्थान पे लगा के धीरे धीरे बिक्री करिए। भैया किसान ने इस बात पे अमल भी किया है। बिल्कुल अमल किया, क्योंकि किसान के हित से ही हम सबका हित, और हमारा व्यापार जो है वो किसानों से जुड़ा। अगर किसान सुरक्षित है जी
तो आड़ती सुरक्षित है, मंडी सुरक्षित है। बिल्कुल। अगर किसान का नुकसान होगा तो हम सभी लोगों का भी नुकसान है, ये समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सप्ताह जैसे भैया देखा, जैसे पिछली सप्ताह में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है सेकंड क्लास आलू आ रहे थे, छिले आ रहे थे, दागी आ रहे थे। आज जब हमने देखा है तो थोड़ा बहुत बैलेंस भी समाप्त हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा ही बहुत बचा होगा मंडी में। हाँ, ज्यादातर आलू जो बैलेंस के थे ज्यादातर ग्रेडिंग होके साफ होके बिक गए हैं। भाव की बात रही 19-20 जो जैसा क्वालिटी रहा उसको कम ज्यादा करके बेच के समाप्त हो गया। अब बाजार में बैलेंस की पोजीशन नहीं है, फिर किसान भी थोड़ा रुक गया है कि आराम से सहूलियत के साथ माल को डंप करने के बाद बिल्कुल 2-4 दिन आगे पीछे भर रहे हैं, तो इससे कि थोड़ा समय मिल रहा है, जिससे कि बाजारों में रेट का भी सुधार आया है। जी जी जी। अच्छा भैया, मुझे लगता है कि जो किसान ने फैसला लिया है, जैसे कि अब जो है किसान डायरेक्ट क्या कर रहा था, आलू खुदाई करके डायरेक्ट जो है मंडी में भेज रहा था। वहां से तो किसान धूप लगा हुआ आलू भराता था, वहां से तो सही भेजता था, लेकिन मंडी आने तक जो है वो डैमेज हो जाता है। वो खेत में जब खुद रहा तो उस समय बिल्कुल हाई टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर इतना हाई हो रहा, आलू वहाँ तो किसान को दिख रहा बढ़िया है। लेकिन सर ठंडे से निकला एकदम धूप खाए तो आलू को जलने की शिकायत आलू आ गई, चहक गया, जैसे प्लांटर से खुदा तो उसकी चोट से नुकसान हुआ, कुछ आलू धूप की वजह से नुकसान हुआ जी। तो इस तरीके और ज्यादातर ये शिकायतें हाइब्रिड आलू में सबसे ज्यादा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और हाइब्रिड आलू तो इतना नाजुक आलू होता है कि उसको तो मतलब ठंडे मौसम में खोदना चाहिए, ठंडी जगह में रखना चाहिए। जरा सा धूप लगेगा, जरा सा टेम्परेचर कहीं लग जाएगा, तुरंत वो दागी पड़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा भैया, तो जो किसान ने अब उचित कदम उठाया है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए उचित कदम ही है। जो आलू वो डायरेक्ट भेज रहे थे, हमें लग रहा है कि इस समय बहुत सारे किसानों ने ये बात जो है मानी है और उस पर जो है प्रकाश भी डाला हुआ है। और हमने देखा कि जो आलू डायरेक्ट किसान भेज रहा था, आप लोगों के माध्यम से और जानकारी जो है आप लोग लगातार देते रहे किसानों को, अब किसान वो आलू डंप कर रहा है। डंप करने से क्या उनको फ़ायदा मिलेगा कि आज जो मान लेते हैं कि आलू किसान के पास 20 पैकेट हुआ, 20 पैकेट में अगर उसका जो है डायरेक्ट वो भराता है तो यहाँ तक भैया 5-6 पैकेट जो खराब हो जाता है। व्यापारी के नज़र में वो आलू सेकंड क्लास पहुँचता है और वही आलू आज 400 रुपये प्रति क्विंटल हाईलैंड रहेगा तो 400-500 में बहुत आँच खाँच के बिक पाएगा। ग्रेडिंग वाला आलू जो है 800 रुपये 850 रुपये बिक रहा है, बढ़िया 800-850 में बढ़िया हाईलैंड। बिल्कुल। अब जो आलू किसान वहाँ से छाट के 3 पैकेट 4 पैकेट जब भी वो, क्योंकि जितने दिन ज़्यादा रखा रहता है भैया पास में रखे ज्यादा खराब होता है, उसका स्पॉट आ जाता है। हाँ बिल्कुल। अब मान लो वहाँ किसान ने छटाई करके रख लिया, ज्यादा उसका 4 पैकेट निकलेगा, आराम से वो डंप करके ग्रेडिंग करके भेजेगा, थोड़ा बहुत मौका मिलेगा, 800-900 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा, तो पूरा जो है किसानों को डबल फायदा। सहूलियत के साथ माल बेचेंगे तो ऐसा नहीं कि बाजार बिल्कुल इतनी कि 200-300 रुपये क्विंटल आलू बिकेगा। बिल्कुल। थोड़ा आराम से सहूलियत के साथ बेचें और सुरक्षित स्थानों पे आलू को लगाएं। 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा आलू लग जाता है, बिल्कुल, तो आलू में मजबूती आ जाती है। जी जी जी। यहाँ से भी जो व्यापारी लेके जाता है वो भी देखता है कि बढ़िया माल ले जाए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन में दूर की मंडी है, 2-3 दिन लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी तो माल सुरक्षित ले जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी भैया आलू की वर्ग से जुड़ा हुआ हर इंसान नुकसान में ही है, पिछले वर्ष से इस वर्ष तक नुकसान में ही है। तो ये किसान भाई ये सोचे कि भाई व्यापारी नहीं खरीद रहे, क्योंकि वो भी तो नुकसान में है। आलू का ये जो साल है अभी जब से शुरुआत हुई है जी जी, तब से बराबर मद्दा ही चल रहा है और इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी लागत जो लग रही वो नहीं निकल पा रही है। बिल्कुल। और कुछ किसानों तो ये भी आ रही कि जहाँ हल्के आलू निकल रहे हैं, कमजोर आलू निकल रहे हैं, किसी में चेचक निकल आई या घुघिया की शिकायत आ गई, तो उनको तो खुदाई तक के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम तो सभी किसानों से यही कह रहे हैं कि थोड़ा सहूलियत के साथ आराम से जी थोड़ा 10-5 दिन आगे पीछे देख के बेचिए, माल को तसल्ली से कहीं डंप लगा लें, ढेर लगा लें। बिल्कुल भैया, पिछले साल को देखते हुए इस साल में सबसे ज़्यादा किसान घबराया हुआ है। जैसे देखते हैं कि किसान के अंदर एक इस तरीके से घबराहट है, जो पिछली साल इस तरीके से बर्बाद गई थी, वो उनके अंदर जो सदमा लगा हुआ है वो अभी तक निकल नहीं रहा। कॉन्फिडेंस अपना खो दिया है किसानों ने। लेकिन भैया अगर देखा जाए तो किसानों के पास हमें लगता है कि अभी शुरुआत होने से पहले ही किसान ने हार जैसे मान रहे हैं। अभी लंबा समय है, किसानों को अपना इंतजार करना है, लंबा समय है। वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी हवा बन के जरूर आएगी जब किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उस हवा में किसानों को बहना है, ना कि तूफान का इंतजार करना है। नहीं, 2-4 जैसे कि हम तो ज़्यादातर वीडियो में कहते हैं कि आलू बेचने के लिए 2-3 हिस्सों में आलू बेचना चाहिए। कुछ अपना डंप लगाना चाहिए, कुछ कोल्ड में डालना चाहिए, और कोल्ड में डालने के बाद भी है 2-3 हिस्सों में बेचते रहना चाहिए। कुछ शुरुआत में बेचें, कुछ बीच में बेचें, कुछ लास्ट में बेचें। जी। एक बैग जो है अगर एक साथ अगर आप कोई काम उठाएंगे तो नफ़ा और जो मतलब ऊंचा नीचा जो भाव होता है बिल्कुल उसका रेशियो नहीं बन पाएगा। जी जी जी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से यही कहूँगा कि देखिए, यहाँ मद्दे का वर्ष है, आलू के किसानों के लिए बहुत ख़राब साल अभी तक रहा ये जी। और किसानों की पूंजी भी
नुकसान में चली गई, जो माल उन्हें लागत लगाई लागत नहीं खड़ी, लेकिन थोड़ा हिम्मत से और सहूलियत के साथ काम लें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की और घबराने से जो है काम खराब होता है। जी जी जी। और ये आलू का फसल है, हम कह रहे हैं इस साल मद्दा है, तो हो सकता है आगे जो है अगला साल मिलेगा, लेकिन बिल्कुल अभी भैया इसी में समय है, इसी साल में समय है। बहुत ज़्यादा भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सहूलियत के साथ। जब रास्ता कहीं से मान लो ऊपर वाला रास्ता एक ब्लॉक कर रहा है तो कहीं ना कहीं रास्ता दूसरा जरूर खोल के रखता है। सूझबूझ के साथ काम लें, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, जो हमारे किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं आपसे, और कॉन्टैक्ट नंबर अपना साझा कर दीजिए, जो किसान भाई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ, राकेश आलू कंपनी अपनी फर्म है, दुकान नंबर A35 है जी, और मोबाइल नंबर 94 15 47 99 46 ये मेरा नंबर है, और 97 95 19 22 84 ये मेरे छोटे भाई प्रदीप कुशवाहा का नंबर। जी, तो किसान भाइयों, आपको लगातार जो है डिस्प्ले के माध्यम से हम लगातार दिखाते हैं, आपको एलिवेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से नंबर तो मिल ही जाते हैं। आप लोगों को वीडियो में क्या पूछना है, कुछ सलाह आपकी है, वो भी आप बताइएगा। आपके मंडी, आपके मार्केट, आपके कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन आपके क्षेत्र में क्या है, वो भी हमको कमेंट करके बताने का प्रयास करते रहिएगा, ताकि जो है किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको भी हो और आप लोगों तक हम जो जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते रहें। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और कुछ भी पूछना है किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय जवान जय किसान।